नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। आपको बता दें कि साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी 8 नवंबर को शुरू हो चुका है। ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अलग अलग महत्व होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण का लगना एक सामान्य सी भौगोलिक घटना है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में चंद्रदेव पर आए संकट के काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। देश भर में चंद्र ग्रहण का असर दिखने लगा है। यूपी के कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण शाम 5:13 से शुरू होकर 6:29 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर सूतक भी लग गया है, जो कि सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गया है। कानपुर के पंडित बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहण साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी पड़ा था। यह चंद्र ग्रहण लगभग 1.25 घंटे का है। इस दौरान लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। ज्योतिषविदों ने बताया कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या मंगलवार 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण लगा था। उन्होंने यह भी बताया कि हजारों साल पहले महाभारत काल में कार्तिक मास में 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण लगे थे। तब महाभारत में लाखों लोग मारे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष भी कार्तिक मास में 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण फिर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। बता दें कि सूतक काल की वजह से जल्दी आरती की गई। आज सुबह सबने पूजा पाठ किया। आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा भी थी, सुबह लोगों ने गंगा स्नान भी किया। और सूतक के समय आपको बता दें कि खाना पीना नहीं खाना चाहिए, इससे परहेज रखना चाहिए। घर में रखे खाने पीने के सभी सामानों में तुलसी के पत्ते या उसमें कुछ डालकर रखना चाहिए। साथ ही कहा कि गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण के दौरान घरों के अंदर ही रहना चाहिए। आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूतक लगने की वजह से शाम 6:30 बजे के बाद से ही लोग इसका पूजन कर सकेंगे। इसके साथ ही मंदिरों को 6:30 बजे के बाद साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करके खोला जाएगा। आपको बता दें कि ग्रहण का असर राशियों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से वृश्चिक, तुला, मिथुन, कन्या और वृष राशियों का चंद्र ग्रहण का असर पड़ रहा है। इनको आर्थिक सेहत को लेकर सावधानियां बरतनी चाहिए। बता दें कि सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद आज चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि आखिरी चंद्र ग्रहण है ये, जो कि 5:32 से प्रारंभ होकर 7:27 तक समाप्त हो जाएगा। इसकी दक्षता भारत में शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच रहेगी। यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि मेष राशि व भरणी नक्षत्र में लगेगा। इस दौरान सुबह 5 बजे से सूतक काल शुरू होने के चलते सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन बनाना व ग्रहण करना निषेध माना जाता है। भारत में दिल्ली, कोलकाता, रांची, पटना, बेंगलुरु और गुवाहाटी समेत कई शहरों में इसका असर देखने को मिलेगा। ग्रहण के चलते मंदिर के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। सूतक लगने के साथ ही मंदिरों के कपाट को बंद किया गया। 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण लगा था और अब चांद पर काली छाया पड़ने वाली है। इसी पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा। बता दें कि 15 दिन में ये 2 बार ग्रहण लगे हैं और इसके अलग महत्व हैं, इसके अलग मायने हैं। जानकारों की माने तो इसका एक विषम परिस्थिति भी हो सकती है और हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बहुत सारी सावधानियां यहाँ पर बरतनी होगी, हमें ख्याल रखना होगा। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा। आचार्य रितेश व्यास जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी हैं जो कि ज्योतिष गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी विक्की डे 80 घाट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अवनीश कुमार संवाददाता लखनऊ नक्षत्रशाला में इस वक्त मौजूद हैं। विष्णुकांत शुक्ला जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोपाल जी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अवनीश शर्मा जो कि ज्योतिषाचार्य है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंगला प्रसाद शुक्ला ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर राम गोपाल आपका रुख करना चाहूंगी। चंद्र ग्रहण का असर जो है वो शुरू हो चुका है, दिखने लगा है, जगह जगह पर इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में आज फिलहाल घाटों पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि जानकार बताते हैं, जैसा कि ज्योतिषी बताते हैं कि पूजा पाठ बहुत करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। तो ऐसे में किस तरीके का माहौल, किस तरीके का एटमॉस्फेयर जो है वो हमें यहाँ फिलहाल देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल यसी देखिए, जिस तरीके से आज क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान था, और हरिद्वार की बात कर ले, तमाम घाटों की बात कर ले, तमाम जी। घाटों पर सुबह से ही यानी कि जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से जो है हरिद्वार का रुख कर रहे थे, यानी कि एक आस्था की डुबकी लगा रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, काफी महत्व रखता है, और श्रद्धालु भी जो है काफी आस्था जो है रखते हैं हरिद्वार में। और बात कर ले क्योंकि घाटों की लेकर, और जिस तरीके से आज चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, पहले जिस तरीके से सूर्य ग्रहण लगा था और अब चंद्र ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जिस तरीके से आचार्य बताते हैं। और घाटों की स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से 9 घंटे पहले ही बताया जा रहा है कि सूतक काल लग गया था, और सूतक काल के दौरान जो मंदिरों के कपाट हैं वो भी जो है बंद हो गए थे, और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है यानी कि अब जो यानी कि गंगा घाटों से ही जो है अब यानी कि वापस लौट रहे थे ये यसी, क्योंकि जो सावधानियां हैं चंद्र ग्रहण में वो जरूर लोगों को बरतनी चाहिए। जिस तरीके से बताते हैं पूजा पाठ ज्यादा करनी चाहिए, और तमाम, क्योंकि मैं घाट पर मौजूद हूँ और मैं दिखाऊंगा भी इस घाट पर। सुबह यही घाट था, हमें पंचलेश्वर महादेव, क्योंकि महाभारत कालीन घाट है, और यही पांडवों ने जो है स्नान कर पश्चिमी बहनी गंगा है, क्योंकि यहाँ जो अपना एक महत्व है कहीं ना कहीं महाभारत कालीन है, और यही पांडवों ने जो है स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालु भारी तादाद में जो है यहाँ हुजूम जो है श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा था। लोग पिंडदान कर रहे थे अपने पूर्वजों के, और कहीं ना कहीं मन्नतें मांग रहे थे। लेकिन आज चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण का जो असर है वो मंदिरों के कपाट के साथ साथ कहीं ना कहीं घाटों पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि घाट सूने पड़े हैं। यसी जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ विकी डे, हमारे सहयोगी अस्सी घाट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकी, अस्सी घाट का अगर हम नजारे की बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है अस्सी घाट में? विकी देश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और हमारे संवाददाता प्रयागराज से भी जुड़ चुके हैं राहुल। राहुल, यहाँ पर प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या फिलहाल देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त लोग अपने घरों में होंगे, चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सावधानियां बरतनी होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या एटमॉस्फेयर वहां पर देखने को मिल रहा है? अनम्यूट करें। आपसे कि अभी मैं गंगा जी के तट पर खड़ा हुआ हूँ, और प्रयागराज जो है संगम नगरी है। संगम नगरी में जो है सुबह से तांता लगा था, दूर दूर से जो लोग बाग थे, एमपी तक के आदमी जो आसपास के जिला के थे, वो आकर नहाए और गंगा मैया से प्रार्थना की है। क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है, ग्रहण जो साल का लास्ट है, इसमें जो जनता है और जो यहाँ के आदमी है, वो हर जगह के आदमी परेशान कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। चंद्र ग्रहण से परेशान है कि चंद्र ग्रहण लगा है, भगवान के ऊपर ग्रह लगा है तो हमारे ऊपर भी लग सकता है। इसी को देखते हुए आपसे बता दें कि अभी फिलहाल मंदिरों में कपाट बंद है, मंदिर के बाहर, घरों के अंदर सबके सब पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान भोले बाबा की अर्चना कर रहे हैं, जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो और उनके जो ग्रह नक्षत्र है वो सही रहे। ग्रह के बाद जो चंद्र भगवान के ग्रह के बाद क्या नाम है, उनके शांति रहे। और इसी को देखते हुए आपसे बता दें कि ये मंदिरों में भीड़ मंदिर के बाद भीड़ लगी है कि तट पर जाकर के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बता, चंद्र भगवान की जो भजन कीर्तन है, चंद्र भगवान के भजन कीर्तन कर रहे हैं, और उसके बाद भोले बाबा की अर्चना कर रहे हैं और महापुरुष जाप की कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भोले बाबा ही सबसे इस समय भोले बाबा ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का जो बजरंग बली के मंदिर है, जो छोटे मोटे मंदिर है, जो गांव में घरों के सामने है, वहां पर लोग बाग आज सुंदरकांड और क्या नाम है, रामायण वगैरह। ठीक है राहुल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ और भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। अवनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, नक्षत्रशाला से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, यहाँ पर माफ कीजिएगा, चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पीछे चंद्र ग्रहण को देखने के लिए यहाँ पर काफी व्यवस्थाएं हैं, और लोग भी मुझे लग रहा है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं चंद्र ग्रहण को देखने के लिए।
जी बिल्कुल, देखिए चंद्रग्रहण की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है और तमाम लोग जो हैं वह इस समय पंचवटी घाट पे हैं। लखनऊ के पंचवटी घाट पर खगोलीय जो मशीनें हैं वह लगाई गई हैं और इन मशीनों से लोग चंद्रग्रहण को देख सकेंगे, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और इस तरीके की जो 3 मशीनें हैं वह लगाई गई हैं। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से इस का आयोजन किया गया है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि चंद्रग्रहण की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से ही सूतक काल चल रहा है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान पर मनाही है। जो मंदिर हैं उसके कपाट बंद हैं और ये करीब 6:20 तक ये चंद्रग्रहण चलेगा और इसके बाद जो है साफ है कि उसका असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो नहाते हैं, फिर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विशेष तस्वीर देखने को मिल रही है और आपको दिखाते हैं कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ये जो खगोलीय मशीन है, इसी मशीन से दूर टेलीस्कोप से ये चंद्रग्रहण देखा जा सकेगा और तमाम लोग इसके साक्षी बनेंगे। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में आंशिक चंद्रग्रहण है, लखनऊ से में भी उसका असर आंशिक रहेगा, लेकिन साफ है कि कहीं ना कहीं देखने की पूरी कोशिश है और जो पूरा उसके तरीका बनाया गया है उसका जो लोग पालन करते हुए दिखाई देंगे। तो उसको लेकर पंचवटी घाट पे तमाम लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ती जाएगी। लेकिन ये तय हो चुका है कि जो चंद्रग्रहण को लेकर तमाम व्यवस्थाएं इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से की गई थी उसे पंचवटी घाट पे लगाया गया और यहीं से लोग चंद्रग्रहण देख पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी अवनीश आपके पास। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। बामवती जी हैं गुजरात से। बामवती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। अपनी बात रख सकती हैं आप, अपना प्रश्न यदि आपका हो तो पूछ सकती हैं। मैं क्वेश्चन ये है कि सुई धागा क्यों यूज नहीं कर सकते और क्रोध और अहंकार क्यों नहीं कर सकते? जी, अपना प्रश्न को पुनः दोहराएं प्लीज। सुई और धागा क्यों यूज नहीं कर सकते जी, और क्रोध और अहंकार क्यों नहीं कर सकते? रितेश जी। एक्चुअली जो ग्रहण काल होता है ये बेसिकली देखा जाए तो अगर अपने आप को अंदर तक झांकने का समय होता है, ना कि अपन किसी भी चीज को काट पीट के रख दे। तो सुई धागा जो है अपने आप में देखा जाए तो एक ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी हथियार को, छोटा सा हथियार को अपन बेसिकली वो यूज करें तो ये जीवन में आने वाले कुछ भले वो अपन आज कर रहे हैं तो उनका प्रभाव अगले 30-40 दिनों तक उसका रहता है। और ये खासकर सुई धागा अगर आप यूं देखे जाए तो अपने परिवार को पिरोने का एक तरीका है और उसमें गांठ लगाने का भी तरीका यही है, एक अगर चेक करे जाए तो अपन तो ऐसे किसी भी चीज का इस्तेमाल पर्टिकुलरली इस समय काल में नहीं करना चाहिए। इवन अगर मशीनरी भी जो अपन कहीं टाल सकते हैं समय के हिसाब से तो हमें टालनी चाहिए, जो कि धारदार चीजों का हथियार, क्योंकि वो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आपका उस चीजों के प्रभाव से या उसके करीब आने से भी आपका गुस्सा बढ़ सकता है। इवन आप कई बार आपने देखा होगा कि छोटी सी घटना होती है, बच्चे मदर और बच्चा अगर बगल में बैठे हैं और वो कोई छुरी से कोई काम कर रही है तो गुस्से में छुरी उसको टच हो जाती है, तो इवन छोटा सा ही ब्लड कट आ गया, बट आया तो आपकी गलती से है ना। अननेसेसरी गुस्सा बढ़ने की चांसेस अभी चंद्र ग्रहण में तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मन की स्थिति कंट्रोल में नहीं रहती व्यक्ति के। अगर वो इससे सब लोग कहते हैं कि आप पाठ कीजिए, पूजा कीजिए या जो भी मंत्र आप करना चाहे, जो भी मतलब किसी भी धर्म विशेष की कोई बात नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो वो इसलिए कहते हैं ताकि उस समय आपका जो अति गुस्सा होता है, क्योंकि इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के अंदर। जो इतना आकर्षण बढ़ता है तो आप देखेंगे ज्वार भाटा भी आता है, मतलब देखा जाए तो लहरें ऊपर उठती हैं, गुस्सा आदमी बढ़ जाता है। इस तरीके से उसको मैनेज करने के लिए कहते हैं कि ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, कि उसका ध्यान शांति की चीजों में लगे, ना कि किसी से झगड़े की या किसी उस चीज में लग जाए। तो इसलिए हम लोग ये चीजों को मना करते हैं। बेसिक पॉइंट तो ये वाला है। ठीक है रितेश जी। बामवती जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रीता हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुकी है। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। अपना प्रश्न या अपनी राय रख सकती हैं। रीता जी, ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है। कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में और अपना प्रश्न या अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मैं बिहार से बोलता हूँ, गया से जी। ग्रहण कब लगेगा बिहार में, गया में? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रितेश जी, ऑलरेडी ग्रहण आप ये कह सकते हैं 5:30 पे तो राइट उनके वहाँ ग्रसित हो ही जाएगा चंद्रमा, वहां पे भी
तो ग्रहण आप मान लीजिए चालू हो चुका है, 5 मिनट सब जगह पे अक्षांश दिशांश के हिसाब से सब में 1-1 मिनट का फर्क मान सकते हैं, पूरब से लेके पश्चिम में हमेशा इतना ही फर्क आएगा। और हर एक जगह के अंदर तो हमें एक अप्रोक्सीमेट लेना चाहिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरे इंडिया में अगर आप मानेंगे IST स्केल के ऊपर भी, तो आप जैसे 4:30 बजे हमने मान लिया कि वहां से चालू हो गया ग्रहण काल, तो 4:30 से लेके और 6:45 तक मानिए उसके बाद अपना जो भी नित्य काम है वो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उस 10 मिनट का मैं टॉलरेंस से बोल रहा हूँ, ताकि वो अक्षांश दिशा में कई बार आगे पीछे हो जाते हैं हमारी गणनाएं भी, तो 10 मिनट के अंदर हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज को फॉलो ठीक करने है। मंगला प्रसाद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मंगला प्रसाद जी, आपसे जानना चाहूंगी, वैदिक पुराणों में इस ग्रहण का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ना शुभ नहीं माना जाता, अशुभ होता है। महाभारत में भी इसका बखान किया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या पौराणिक मान्यताएं हैं इसकी? मंगला प्रसाद जी। मंगला प्रसाद जी, अनम्यूट करें खुद को। हाँ, अब हो गया है। जी राधे राधे। जी, राधे राधे। इस समय ग्रहण काल प्रारंभ हो गया है और अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं, नकारात्मक कभी न लाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ इससे दूर रहें। मंगला प्रसाद जी, मेरा प्रश्न शायद आप सुन नहीं पाए। मैंने पूछा था कि महाभारत में भी इस ग्रहण का जिक्र किया गया है, तो ऐसे में इस ग्रहण का क्या शुभ अशुभ संकेत जो है वो मिलने वाले हैं इस 2022 में? इस ग्रहण काल का महाभारत में जो जिक्र किया गया है, इसमें शुभ अशुभ के ग्रहण काल में सब अच्छे कार्य होते रहेंगे तो शुभ फल होता है। जैसे कई राशियों पर अशुभ है, कई राशियों पर शुभ है, तो इसमें ग्रहण में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। जब सकारात्मक विचार रखेंगे तो शुभ कार्य होगा और नकारात्मक रखेंगे तो अशुभ हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ग्रहण काल के समय में भगवान मंत्र का जाप करें। मंत्र का जो जाप करेंगे इससे सिद्धि प्राप्त होती है ग्रहण काल में। जो भी जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसका कई गुना फल प्राप्त होता है ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण के समय में। और पूरा 9 घंटे पूर्व जब से सूतक लग जाता है, सूतक काल से ही अपने मन में सकारात्मक विचार, परिवार को बैठा करके पूजा पाठ करें, भगवान नाम का स्मरण करें। किसी के मन में द्वेष की भावना न पैदा करें। अगर हम द्वेष की भावना पैदा करेंगे तो हमारे मन में द्वेष आएगा, तो भी परिवार के अंदर द्वेष आएगा। और भगवान का केवल पूजा पाठ करते रहेंगे तो सभी परिवार अच्छे ढंग से रहेंगे। तो काम, क्रोध, मद, लोभ सभी से दूर रह करके पूजा पाठ जब हम करेंगे तो हमारा परिवार सुखमय रहेगा। और जब परिवार सुखमय रहेगा तो पूरा समाज सुखमय रहेगा और देश सुखमय रहेगा। अपने देश के लिए अपने मंत्र का जाप जो करें, अपने देश के कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए नहीं, अपने देश के कल्याण के लिए। अगर देश सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। अब देश नहीं सुखी रहेगा तो हम कहाँ सुखी रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। मंगला प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। अवनीश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आज ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण पड़ने शुरू हो चुका है, लगभग कई जगहों पर दिखाई भी देने लगा है। मैं आपसे जानना समझना चाहूंगी, इसका क्या शुभ अशुभ संकेत जो है वो मिलने वाले हैं? हालांकि ग्रहण कभी भी, मुझे नहीं लगता कि अब मैंने कभी शुभ सुना, हमेशा सुना है कि अशुभ होता है, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही होता है किसी चीज से ग्रसित। तो कहीं ना कहीं इससे इसका क्या शुभ संकेत आने वाले जीवन में लोगों में नजर आ सकते हैं? लोगों को इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये ग्रहण जो है अगर शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है जी। और अभी सूर्य ग्रहण हुआ था, तो मेष राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं इस ग्रहण का दुष्प्रभाव उन्हें झेलना पड़ सकता है। और भरणी नक्षत्र जिसमें ये राशि आती है, वैसे तो ग्रहण का प्रभाव आप जैसे बता रही हैं कि कहीं शुभ नहीं होता, आप सुनते आई हैं, वास्तविकता चाहिए। क्योंकि जब राहु ने चंद्रमा को, सूर्य को श्राप दिया कि भाई मैं तुम्हें ग्रसित करूंगा, उन्हें अमृत पान कर लिया। आपने पुरानी कथा सुनी है, रामायण महाभारत में कई बार इस चीजों का जिक्र सुना है। तो कहीं ना कहीं
इनका दुष्प्रभाव ही संसार को, राष्ट्र को झेलना पड़ता है। जैसे भी हमारे ज्योतिषाचार्य जी रितेश व्यास जी ने बताया कि समुद्र में ज्वार भाटा भी जो है, चंद्रमा ग्रहण जब होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। तो इसका एक निगेटिव, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नेगेटिव पावर कहीं ना कहीं इस संसार को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं ये मनुष्यों की, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को, बुद्धि को प्रभावित करती है। तो इस काल में, ग्रहण काल में प्रत्येक व्यक्ति को चंद्रमा पीड़ित ना हो, सूर्य पीड़ित ना हो, संसार में सुख की प्राप्ति हो, इसलिए जाप करने की ज्यादा जोर दिया जाता है कि जाप किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, पूजन किया जाए, जिससे कि संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो, कल्याण हो। इसलिए मैं जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बताऊं तो ये नक्षत्र जो ग्रहण है ये मेष राशि और भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। तो इस राशि से, जैसे मंगल इस राशि का स्वामी है, मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण थोड़ा भारी रहेगा। इसलिए इस ग्रहण काल में जितना भी हो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अभी ग्रहण प्रारंभ हो चुका है भारत के अंदर भी, तो इस काल में 6:20 तक ओम नमः शिवाय का जाप करें। और ग्रहण के बाद चंद्रमा से जुड़ी हुई सफेद वस्तुएं, चावल, दूध, मिष्ठान का दान अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक स्थिति में आ जाएंगी तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन पौराणिक दृष्टि से कहीं ना कहीं ये चंद्र ग्रहण हमारे संसार को प्रभावित करता है। निगेटिव पावर, एक निगेटिव ऊर्जा इस पृथ्वी को प्रभावित करती है, इसलिए उससे बचना चाहिए और जितना हो सके। अवनीश जी ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच बाराबंकी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां पर नदी में नाव पलटने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, नदी में नाव पलटने से नाव में सवार कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू अभियान में जुटे। नाव में सवार करीब 35 लोग पार कर रहे थे नदी। अचानक संतुलन बिगड़ने से गहरी नदी में पलटी नाव। नाव पलटने से एक ही गांव के 5 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। बता दें कि स्थानीय गोताखोरों ने 5 बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाला। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील रावत भी मौके पर मौजूद हैं। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के मझारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाव पलटने से ये हादसा हुआ। नदी में नाव पलटने से नाव में सवार कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 5 बच्चों के शव बाहर निकाले गए। पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू अभियान में जुटे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम के न्यूज पर दिखा रहे हैं। नाव में सवार करीब 35 लोग पार कर रहे थे नदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? यशी जी, आपको बता दें कि पूरा मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बैराना महू मंजरी गांव का है, जहां सुमली नदी पे ये घटना बताई जा रही है। दंगल देखने जा रहे हैं कुछ ग्रामीण जो नाव भरी थी। तकरीबन बताया जा रहा है कि 35 लोग इस नाव पर सवार थे। नाव पलटने से नाव के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और अभी जैसा कि अभी एक बॉडी कुल रिकवर हुई है। कुल 6 लोगों की बॉडी इसमें से रिकवर हो चुकी है और एक बच्चे की मौत हो चुकी है। मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। लगभग कितने लोग सवार हो सकते हैं? नाव की कैपेसिटी के ऊपर होता है। इस नाव में तो 35 लोग सवार थे। नाव का साइज छोटा और बड़ा होता है, उस हिसाब से रजी, मैं वही जानना चाहती हूँ कि क्या कैपेसिटी के को नजरअंदाज करते हुए इसमें लोगों को बिठाया गया था? जी हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जो है उसमें छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े मिला के कुल 35 हो जाए और लोग हो गए थे, क्योंकि बच्चों की गिनती की नहीं जाती है, तो उसमें बच्चों को भी मिला के 35 लोग हो गए। तो इस वजह से संतुलन बिगड़ने से हादसा। जी, मौके पर कौन कौन लोग मौजूद है? मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। डीएम और एसपी मौके पर अभी पहुंचे हैं और रेस्क्यू का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुमली नदी में नाव पलटने से यह हादसा हुआ। 5 बच्चों के शवों को आपको बता दें कि गोताखोरों ने बाहर निकाला है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों ने 5 बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाला।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको बता रहे हैं साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज, और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। चंद्र ग्रहण आपको बता दें कि देश में अलग अलग जगहों पर दिखना शुरू हो चुका है और कहीं कहीं पर इसका असर भी दिखने लगा है। और आपको बता दें कि हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, जिससे हम जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण का क्या शुभ अशुभ परिणाम होंगे, किन किन राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। लगातार पैनल हमारे साथ मौजूद है और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी विष्णुकांत जी का। विष्णुकांत जी, शुभ अशुभ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेष राशि पर इसका असर पड़ने वाला है। मेष राशि में इसका जो असर पड़ेगा, किस तरीके से ये मेष राशि पर असर करने वाला है? देखिए, क्योंकि ये जो आज का जो चंद्र ग्रहण है ये मेष राशि और भरणी नक्षत्र में है, तो मेष राशि को प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि उसी से गोचर मतलब उसी में ये ग्रहण हो रहा है। तो मेष राशि का क्योंकि मालिक भी मंगल ही है, तो मेष राशि वालों को विशेष का सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है, तो मन पर प्रभावित करेगा, मन को, शरीर को, इन सबको वो प्रभावित करता है। क्योंकि मेष राशि जो होती है, मेष का जो चौथा भाव है वो कर्क राशि वहां पड़ेगी, और चंद्रमा का जो संबंध है वो हमारे मन से है, जो हमारी मानसिक स्थितियों के बारे में जो सभी लोग अभी बात कर रहे हैं बार बार। तो उसका कारण यही है कि मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और इस समय मंगल भी वक्री है क्योंकि थर्ड हाउस में, तो इसका सबका प्रभाव, जैसे जो दुर्घटनाएं घट रही हैं उसका कारण कहीं ना कहीं यही है। और मन इस समय मजबूत नहीं रहता है, इसलिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनके लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि उनको चंद्रमा का जप करना चाहिए, मानसिक रूप से जप करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, तो फिर मन मजबूत रहता है, चंद्रमा हमारा मजबूत रहता है, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। और हमारे संवाददाता ने बात की है वैज्ञानिक सुमित से, क्या कुछ है वो भी आपको दिखा देता है। जिस तरह से आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसको देखने के लिए तमाम लोग नक्षत्र केंद्रशाला पर आए हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ वैज्ञानिक अधिकारी सुमित जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं किस तरह से इंतजाम किए गए हैं लोगों को यह ग्रहण दिखाने के लिए। तो सर, सबसे पहले के न्यूज़ में आपका स्वागत है, और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस ग्रहण के? हम लोग इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम में 3 टेलीस्कोप अपने स्थापित करेगा पंचवटी घाट पे, और इन 3 टेलीस्कोप से हम चंद्र ग्रहण दिखाएंगे। और ये चंद्र ग्रहण दिखाना हम लोग लगभग 5:30 बजे से स्टार्ट करेंगे, और ये 6:19 तक चंद्र ग्रहण दिखाएंगे। उसके उपरांत हम लोग सैटर्न और जुपिटर भी दिखाएंगे। सर, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लोगों के लिए हैं और क्या है? नहीं, ये सूर्य ग्रहण में प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, चंद्र ग्रहण में ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है आपको। इसको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। इसको अगर आप घर से भी देखना चाहें तो घर से देख सकते हैं। वैसे हम लोगों ने इसको दिखाने के लिए टेलीस्कोप का इंतजाम किया हुआ। जैसा कि बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, सूर्य ग्रहण आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन चंद्र ग्रहण को आप नेकेड आई से देख सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। वैसे दूसरा, जैसे एक वैज्ञानिक तात्पर्य के अलावा इसको एक कहा जाता है सनातन धर्म के विभिन्न राशियों पर भी इसका फर्क पड़ता है, इसका क्या महत्व है? ये एक्चुअली ये मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। हम लोग एस्ट्रोनॉमी को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी हम नहीं देखते। तो जिस तरह से हमारे साथ वैज्ञानिक अधिकारी सुमित जी यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण को दिखाने के लिए लोगों के लिए विभिन्न इंतजाम किए गए हैं, टेलीस्कोपी लगाई गई है, और इस ग्रहण को कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो वही इस तरह से लोगों के व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ हिमांशु त्रिपाठी, के न्यूज़, लखनऊ। और लगातार हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, करण खुराना हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। करण, हरिद्वार में फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि जब ग्रहण पड़ते हैं उस दौरान लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए। आज सुबह से जिन घाटों में हम भीड़ देख रहे थे, सुबह सभी कार्तिक पूर्णिमा चूंकि आज है तो गंगा स्नान करने भी आ रहे थे, तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या सन्नाटा पसरा हुआ है? बताना चाहूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा की वजह से इस समय हरिद्वार में भारी भीड़ है,
और चूंकि अब शाम को चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है तो चंद्रग्रहण के दौरान घाटों पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और ध्यान जाप में लगे हुए हैं। 6:30 बजे के बाद जिस समय भी सूतक काल, जिस समय भी ग्रहण मुक्त होगा उस समय के बाद स्नान शुरू होगा। फिलहाल लोग स्नान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ घाटों पे बैठकर पूजा अर्चना जरूर जारी है। और गंगा जी के तट पर पूजा अर्चना करने का ग्रहण के दौरान एक अलग ही तरह का एक महत्व है। तो उसी महत्व के साथ ये फिलहाल हम हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना ध्यान और जप में लगे हुए हैं। और इस समय फिलहाल गंगा आरती शुरू हो जाती है, लेकिन चूंकि आज ग्रहण काल है इसलिए आज गंगा आरती फिलहाल नहीं हो रही है और लोग फिलहाल सिर्फ जप और ध्यान में लगे हुए हैं। जी अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको देख पा रहे हैं कि उनके पीछे टेलीस्कोप लगाया गया है और हम देख रहे हैं कि लोग सूर्य माफ कीजिएगा चंद्र ग्रहण को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी अवनीश जरा यहाँ पर लोगों से बात करिए, कैसा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो चंद्र ग्रहण को आज देख रहे हैं तो उनको कैसा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ का ये पंचवटी घाट है जहाँ पे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से ये टेलीस्कोप लगाया गया है और इसी टेलीस्कोप से चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। इसके अलावा तमाम लोग आ रहे हैं बारी बारी करके ये टेलीस्कोप से चंद्र ग्रहण देख रहे हैं और उसी के साथ ही कहीं ना कहीं इसका जो अनुभव है वो ले रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको इस पल का कैसा एहसास हुआ, चंद्र ग्रहण का क्या मायने हैं। आप ने देखा अभी चंद्र ग्रहण? बेसिकली मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमी की छात्र हूँ, तो अभी तो नई टाइमिंग, अभी तो फिलहाल होराइजन पे है सन मून, तो बेसिकली अभी 10 मिनट लगेगा उसको यहाँ से देखने के लिए, तो अभी इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी देखिए 10 मिनट यहाँ पे लगेगा, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। तमाम लोग जो हैं वो इच्छुक हैं कि कैसे वो टेलीस्कोप के जरिए चंद्र ग्रहण को देख पाएं। और आपको तस्वीरें एक जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं जो चंद्रग्रहण देखने आए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बच्चा है। तुम लोग क्या चंद्रग्रहण देखना है? हाँ। अभी तक देखा नहीं? अभी नहीं, अभी राइजन पे, अभी राइज क्या नहीं जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में? जरा अवनीश पूछिए, बच्चे क्या जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में? क्या बताया गया चंद्र ग्रहण के बारे में? क्या इनके लिए भी एक सामान्य भौगोलिक घटना है? और वो जब वो सूर्य के सामने चांद आ जाता है तब हम लोग के अर्थ पे पड़ता है। अर्थ पे पड़ता है। और क्या जानकारी दी गई? और बस यही सब पढ़ा। तुमको क्या बताया? हाँ, चंद्र ग्रहण के बाद किसी को निकलना नहीं चाहिए अपने घर के बाहर, यही जानकारी है। और चंद्र ग्रहण के सामने किसी को नहीं। अवनीश, दो बच्चे और दोनों की अलग अलग राय, एक आपको धार्मिक बात बता रहा है और एक आपको वैज्ञानिक तथ्य दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तथ्य एक साथ चलते हैं। साफ तौर पे अगर बात किया जाए तो इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, इसके धार्मिक कारण भी हैं। अगर बात किया जाए तो सूतक काल लगा, तमाम जो मंदिर है उसके कपाट बंद है, धार्मिक अनुष्ठान बंद है, शुभ कार्य नहीं होता है। और उसके बाद जो वैज्ञानिक है वो भी वैज्ञानिक कारण इसके तमाम हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप चंद्र ग्रहण देखने आए हैं, क्या कुछ बताया जाता है इसके बारे में? धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण बताए जाते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, जो विज्ञान है और धर्म दोनों बहुत भिन्न चीजें नहीं हैं। धर्म का ही जो आधुनिक पक्ष है, आधुनिक पहलू है, वो विज्ञान है। तो ये जो ग्रहण है, ग्रहण के विषय में यह है कि भाई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा दूसरी ओर हो जाता है तो चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता और ग्रहण हो जाता है। लेकिन इस ग्रहण का, ये जो ग्रहण होता है, ग्रहण की प्रक्रिया का बहुत जबरदस्त असर ये पृथ्वी पे रेडिएशन होता है, उसके कारण तमाम विकिरण होता है और उस विकिरण के कारण पृथ्वी पे रहने वाले जीवों पे असर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस समय कम से कम भोजन नहीं करना चाहिए, अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, बैठ के ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ये बात कुछ बताया जाता है कि राशियों पर भी इसका असर पड़ता है, क्या कुछ उसके में ही होता ही है? देखिए, जैसे ये ग्रहण जो है ये मेष राशि में पड़ रहा है, भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। तो मेष राशि जैसे जोडियक होता है, जोडियक 360 अंश का है, उसमें जो मेष राशि का एरिया है उसी में आज चंद्रमा है, तो वहीं पे चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो मेष राशि में जहां होगा उस राशि के लोगों के लिए तो कष्टकारक होगा ही, जाहिर सी बात है। उस राशि के लोगों के लिए तो, मेष राशि के लिए तो अच्छा नहीं होगा। अब भरणी नक्षत्र पे है तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए भी दिक्कत कारक होगा। तो भरणी नक्षत्र और मेष राशि पे है, चूंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है
और मंगल जो है वो पाकिस्तान और रूस का कार्यग्रह है। तो मंगल पाकिस्तान में, रूस में, यूक्रेन में, ये सब में विवाद की स्थितियां बनेंगी। ये सब इसका ग्रहण के बाद किस तरीके से क्या कार्य करने चाहिए? ग्रहण के बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, घरों को फिनाइल या गंगा जल से धोना चाहिए, घर को शुद्ध करना चाहिए, मूर्तियों को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण के दौरान जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, उसका असर सब पे पड़ा होता है। तो उसको शुद्ध करके उसके बाद प्रयोग करना चाहिए। वैसे ही प्रयोग करने पे तमाम सारे उसके रोग होने की संभावना रहती है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे 15 दिन पे ही सूर्य ग्रहण, फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण, क्या महाभारत काल में इस तरीका का योग बना था? देखिए, ये ग्रहण लगभग 15 दिन पे ही हमेशा पड़ता है। जब भी पहले ये अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है तो पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण होता ही है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं ये महाभारत काल में हुआ था उसके बाद दोबारा अब जाके हुआ है। ये लगभग हमेशा ऐसी स्थिति बनती है, जब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा तो फिर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होगा। तो इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन ये सही है कि खगोल में, ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना पृथ्वी पर स्थित लोगों को प्रभावित करती है। और चंद्रमा तो चूंकि पृथ्वी का ही उपग्रह है, पृथ्वी के ही चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा का असर पृथ्वी पे बहुत अधिक होता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण का असर भी पृथ्वी पर होगा। यही चंद्रमा एक खास एंगल पे होता है तो पृथ्वी का पानी पूरा ऊपर उठता है, ज्वार भाटा आता है। देखिए, पूर्णमासी को और अमावस्या को पानी बहुत ऊपर उठता है, और जो अष्टमी होती है, सप्तमी अष्टमी को पानी बहुत नीचे जाता है। तो ये जो इसका गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का, सूर्य का, इन तीनों के कारण पानी जो है, पृथ्वी का पानी, समुद्र का पानी ऊपर उठता है। तो जैसे पृथ्वी में 70% पानी है, वैसे मानव शरीर में भी 70% जल होता है। तो जब 70% जल होगा तो अगर समुद्र का पानी हिलेगा तो मानव शरीर का भी जल हिलेगा। जो भी लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है, और हिलेगा तो उसके ऊपर असर होगा, उसके मन मस्तिष्क पे असर होगा, मन मस्तिष्क पे असर होगा तो समाज पे असर होगा। जैसा मन होगा वैसे ही प्रवृत्ति होगी। ठीक है अवनीश जी, मैं तमाम वापस लोग मौजूद हैं जिन्होंने वैज्ञानिक कारण भी बताया, धार्मिक कारण भी बताया। जी अवनीश, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ आचार्य रितेश व्यास जी भी जुड़े हुए हैं। रितेश जी, राजनीति पे इस ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है, मैं चाहूंगी कि आप जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि राजनीति में आजकल क्या चल रहा है ये हम सभी जानते हैं। राजनीति में इस ग्रहण का क्या विशेष तौर पर असर होने वाला है? अभी आने वाले पीरियड में गवर्नमेंट के जॉब्स की ओपनिंग्स अच्छी आएंगी, पर वहां पे आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन देखने को मिलेंगे। साथ साथ में ओपनिंग्स आएंगे उसके अंदर, ऐसा बात नहीं है। और खासकर अगर आप जो आर्म सेक्टर्स हैं या फिर आर्मी से रिलेटेड काम है, दूसरा अपने रेलवे से संबंधित काम है, इनके अंदर ज्यादा तेजी से जॉब ओपनिंग्स आएंगी। पर अगर आप साथ साथ राजनीति के अंदर देखेंगे तो कई सारे आरोप जो हैं वो आरोप प्रत्यारोपण का टाइम चलेगा नेक्स्ट 42 डेज से ज्यादा, मतलब 26 फरवरी तक ये काम चलेगा। सब एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और कई जगह पे आरोप सिद्ध भी होंगे, जहां आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो लोग बाहर आएंगे ऐसे। हेलो जी रितेश जी, कंटिन्यू करें प्लीज। तो ये सब लोग जो चीजें आप जो कह रहे हैं ना कि राजनीति के अंदर अननेसेसरी एजुकेशन करवाया जाएगा ताकि लोगों के बीच के अंदर एक वैमनस्य पैदा हो। और ये चंद्र ग्रहण जो अभी लगा है, मैं आपको नेक्स्ट एक वीक के अंदर ही बता देता हूँ कि जो घटनाएं हैं वो आपको बोलने के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। कि जैसे किसी ने कुछ बोला और उसका एकदम से गलत इंटरप्रिटेशन जाएगा और पब्लिक उसमें इमोशनल फेज में आ जाती है। कई बार आपने देखा था बीच में भी पहले, और ये फेज अभी ऐसा आने वाला है जहाँ पे ये लंबे टाइम के लिए खिंचाव हो सकता है कई जगहों पे। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अभी मेष लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी नवमास के हिसाब से अभी कन्या लगन का नवमास चल रहा है अभी हाल फिलहाल में 5:43 पे। तो इसी समय के अंदर अपन चेक करें तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि इन चीजों को लेके, इन सेक्टर्स को लेके, इवन आप जैसे अभी अपने जो घटना को बताई है कि एक सामूहिक घटना जिसमें कि 5 से 6 बच्चे के एक्सपायर हो चुके हैं एक नदी में नाव पलटने से। तो मैंने आपके चैनल पे अभी कुछ टाइम पहले ही बोला था कि ये एक सामूहिक घटना होगी जहाँ पे 10 से 12 लोग एक साथ या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, सैकड़ों लोग एक साथ, जैसे ट्रेन कोलैप्स कर जाती है कई बार, एक ही पटरी पे आ जाती है। तो ये घटनाएं सिस्टम फेलियर के कारण ये चीजें होंगी, यहाँ पे घटनाक्रम घटेगा, कहीं जैसे पटरी उखड़ जाना, ये चीजें
रितेश जी, जब घटनाएं शनि- घट रही हैं, ठीक बात है, लेकिन अब इनसे बचने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी बात रख सकते हैं या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे गर्व है कि मैं एक सनातनी हूँ और हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 क्लास पढ़ा हुआ, 1 क्लास पढ़ा हुआ ब्राह्मण वो बता देता है आम जनमानस को कि किस दिन जो है ना, 1 साल पहले वो बता देता है कि किस तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा, किस तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा। यही बात नासा कहता है, जहाँ करोड़ों का अरबों रुपए खर्च करता है अमेरिका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से अपने राजनेताओं से भी आज जो है ना इस चंद्र ग्रहण के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ब्राह्मण मत बनिए। जितने जो है हमारे राजनेता हैं वो खड़े होकर के कहते हैं कि जी हम फलानी जगह चुनाव जीत रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जी हम तो गुजरात जीत रहे हैं, इतनी सीटें आएंगी। ये सीटों का बताने का काम ब्राह्मणों का है, उन्हीं के पास छोड़ दो तो अच्छा है, एक बात। दूसरी बात मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती हो, चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, चाहे ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, चाहे कहे सर्व बाधा विनिमुक्तो धनदान सुतानुतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जो चीज हमारे शास्त्र में लिखी हुई है उसको अगर हम मानते हुए बोलते हैं, आप गीता देखिए, गीता में एक आधा श्लोक है, किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये आधा श्लोक बोलने से इंसान आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, चूंकि वक्त की भी कमी है। आशीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी जी, आशीष श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, थोड़ी। आशीष जी अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया। अजय हमारे साथ हिमाचल से जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो मतलब कि बाहर निकल सकती है, खाना वगैरह जो खाएंगी कितने बजे खाएंगी? ठीक है रितेश जी। अभी जैसे ग्रहण काल चल रहा है तो मेरा ये सजेशन है कि 6:45 के बाद आप खाना वगैरह खा सकते हैं या चाय वगैरह अपना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। उससे पहले थोड़ा निषेध होता है, बट उसके बाद जैसे प्रेग्नेंट है तो अगर कोई इमरजेंसी हो तो फिर वो दवाई के हिसाब से ले सकते हैं, अदरवाइज 6:45 के बाद ही में। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णुकांत जी। विष्णुकांत जी, मेरा प्रश्न वैसे तो रितेश जी से, लेकिन आपसे भी मैं वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि घटनाएं तो हो रही हैं। अब हम घटनाओं पर तो अंकुश नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम इनसे बचें कैसे? हम कैसे हमारे साथ ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, सर्वप्रथम बात आती है तो ग्रहों के आधार पर, जैसे जो राशि है आपकी उसके आधार पर आप सोल्यूशन कर सकते हैं, आप उपाय कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं, बच जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कुंडली में जो है लग्न जो है राशि है, इसको बड़ा महत्व दिया जाता है, वही हमारा शरीर है। क्योंकि 12 जो भाव होते हैं कुंडली में, उसके आधार पर पूरी संरचना होती है, हमारे शरीर के पूरे संसार की उसी में संरचना होती है। 12 भावों से ही हम देखते हैं। अगर जैसे मेष राशि भरणी नक्षत्र में पड़ रहा, तो जिनका भरणी नक्षत्र है, मेष राशि है, उन लोगों को, क्योंकि मेष का जो स्वामी है वो मंगल है, तो ऐसे व्यक्तियों को जिनकी मेष राशि है उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, या राम नाम करना चाहिए, या किसी भी इष्ट मंत्र को जप करना चाहिए, उससे उनको लाभ होगा। जिसकी वृष राशि है उन लोगों को दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा जी का कोई भी मंत्र है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग जो चल रहा है इसमें केवल नाम का बड़ा आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए। और जिसकी मिथुन राशि है उन लोगों को भी, क्योंकि उसकी मालिक दुर्गा जी हैं, उनकी उपासना करना चाहिए, अपने इष्ट की उपासना करें, उससे जो है सेहत ठीक रहता। कहते हैं जो लग्न है या राशि है वही हमारे सेहत का भी, सब चीजों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है। अगर उसको हम मजबूत करते हैं, अर्थात उसका सोल्यूशन करते हैं, उपाय करते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। और जैसे कर्क राशि है, तो कर्क राशि वाले, जिनकी कर्क राशि है, उनको चाहिए भगवान शिव की आराधना करें या उनका स्मरण कर लें, उससे उनको निजात मिलेगा। कोई भी जो दुर्घटनाएं घटने वाली हैं उससे वो बच जाएंगे। और जिनकी सिंह राशि है उनको भी अपने इष्ट का मंत्र जपना चाहिए, या हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, या सूर्य का स्मरण करना चाहिए। और जिनकी कन्या राशि है उन लोगों को भी
क्योंकि बुध का सोल्यूशन करना चाहिए, जैसे बुध का जप कर सकते हैं या अपने इष्ट का जप करने से एक लाइव चल रहा है, है उससे वो सोल्यूशन को मिल जाएगा। और जिनकी तुला राशि है, क्योंकि वो तुला राशि जो है मेष राशि उसमें उनको विशेष सावधानी बरतनी है, तो उन लोगों को भी क्योंकि शुक्र का जो स्वामी है वो शुक्र जिसका स्वामी दुर्गा जी भी है और लक्ष्मी जी भी हैं, आप उनकी उपासना कर सकते हैं या उनका स्मरण कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। और जिनकी वृश्चिक राशि है, क्योंकि वृश्चिक का मालिक क्योंकि मंगल है और इसमें वक्री भी चल रहा है, तो उनको भी हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए या अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, उससे वो सुरक्षित होंगे, किसी भी प्रकार को उनको हानि नहीं होगी। और जिनकी धनु राशि है उनको खासकर अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, उससे उनको लाभ होगा। और जिनकी मकर राशि है, मकर राशि वालों को भी इस समय अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए या उनका जप करना चाहिए या नाम जप करना चाहिए, भगवान शिव का नाम जप करें या राम का जप करें, कृष्ण का जप करें, क्योंकि पूर्ण जो अवतार है उनका जप करने से भी आपको लाभ होगा। कुंभ राशि जिन लोगों की भी है उनको भी अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, उससे सेहत में लाभ होगा, उनके फाइनेंस में जो भी दिक्कतें आने वाली उनको नहीं आएंगी। और जिनकी मीन राशि है, क्योंकि मीन राशि मेष के व्यय भाव में पड़ रही है, उसका मालिक बृहस्पति है, तो उनको भी अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, तो वो उससे बच जाएंगे। बचने के लिए ये उपाय है, क्योंकि सारा संसार इसी में है, इन 12 राशियों में, 27 नक्षत्रों में ही 12 भावों में है। तो ज्योतिषीय सलाह ये है कि सबको अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, उससे ये लोग सुरक्षित रहे। अवनीश जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, हरिद्वार से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर विष्णु कांत जी ने बताया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। मैं लेकिन आपसे स्पेशली तौर पर जानना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं को इस वक्त क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारे एक दर्शक भी पूछ रहे थे, और उनको किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे कि सोना नहीं चाहिए, जो मूल रूप से बताया जाता है कि सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसके अलावा वो क्या कर सकती हैं। अनम्यूट करें प्लीज खुद को अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए भाई, अनम्यूट है। जी जी, हेलो, आ रही है आवाज? जी 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 जी। हमारे शास्त्र पुराण में ये बात बताई गई है कि इस काल में गर्भ में पल रहे शिशु पर भी कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को इस समय पर कोई चीज खानी, भोजन नहीं करना चाहिए, कोई चीज काटनी छाटनी नहीं चाहिए, ना ही किसी चीज को, अभी जैसे ज्योतिष जी ने बताया, पिरोना चाहिए। सुई और धागा का कोई इस्तेमाल, शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इफेक्ट गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। और गर्भ काल, जिस समय ग्रहण काल होता है, ग्रहण काल के समय हो सके तो धार्मिक पुस्तकों का पठन करें, धार्मिक विचारों को रखें और भगवान नाम का भजन करें, रामायण का पाठ करें या किसी भी देव मंत्र का, जैसे अभी गुरु जी हमारे विष्णुकांत जी बता रहे थे कि राशियों अनुसार जो बता रहे थे कि ओम नमः शिवाय या गुरु के मंत्र का जाप करें। और ग्रहण काल के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए गर्भवती स्त्री को, और अपने हाथ से किसी भी वस्तु का, वैसे तो गोले का, नारियल का दान के बारे में बताया है कि स्नान करने के बाद अपने हाथ से नारियल का दान भी अवश्य करना चाहिए और उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों के लिए तो विशेषकर इसमें बताया है कि इसमें सावधानी बरतनी है, सोना नहीं है और भोजन नहीं करना है। कोई आपातकाल स्थिति हो जाए, जैसे गुरु रितेश व्यास जी ने बताया, आपातकाल स्थिति है, दवाई का सेवन करना है तो ले सकते हैं, लेकिन संभव हो तो भोजन ना करें। और भोजन करना है तो स्नान करने के बाद, ग्रहण खत्म होने के बाद ही गर्भवती स्त्री भोजन करते हैं, तो गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका अच्छा प्रभाव बनता है और बुद्धिमान जो बालक गर्भ में पल रहा है वो होता है। ठीक है अवनीश जी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रांची से अभिलाषा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी जी, मेरा क्वेश्चन है कि अभिलाषा जी तो हम लोग हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए। जी जी अभिलाषा जी, प्लीज अपनी बात को पूरा करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, अभिलाषा जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो अब दिखने लगा है साफ तौर पर। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो किस तरीके से ढकता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं।
चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये तस्वीरें हैं और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी अवनीश जी का। अवनीश जी, आप मुझे लगता है कि आप चंद्र ग्रहण वहाँ पर भी दिखना शुरू हो गया होगा, चंद्र ग्रहण वहाँ पर भी दिखना शुरू हो गया होगा। फिलहाल यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए, कैसा महसूस कर रहे हैं चंद्र ग्रहण को देख के? जी बिल्कुल, देखिए चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है और आपको एक कतार दिखाते हैं। जो टेलीस्कोप लगा है उस टेलीस्कोप के पास ये लंबी लाइन लगी है। ये तमाम लोग आए हैं जो चंद्र ग्रहण को देखने के लिए उत्सुक हैं, वो उत्सुकता दिखा रहे हैं और बारी बारी करके एक एक व्यक्ति टेलीस्कोप के पास जाता है और वहाँ पर टेलीस्कोप से चंद्र ग्रहण दिख रहा है। तो उसी को लेकर तमाम जो वो है इनकी तैयारियाँ पहले से थी। अब लोगों को जो इंतजार है वह इंतजार खत्म हो चुका है और तमाम लोग जो हैं वह यहाँ पर एक के बाद एक पहुंचने लगे हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ कतार में तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज चंद्र ग्रहण है, कितनी उत्सुकता है ग्रहण देखने? बहुत अच्छा लगा देखने में, मन बहुत उत्साहित हो रहा देखने के लिए। आ नहीं रही तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ले आया कि चलो देखने, बच्चों को दिखा दे, नॉलेज हो जाती है हर चीज की, इसीलिए आए हैं। चंद्र ग्रहण किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ भी होता है। क्या मन में है? अशुभ तो चला ही करता है हमेशा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना भी देखो, जब भी अशुभ अशुभ दोनों चीज चला करती है, कोई बात नहीं है। मगर देखना चाहिए, अच्छी चीज होती है, इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ती है और मालूम होता है ब्रह्मांड के बारे में, अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आज चंद्र ग्रहण आप देखने आए हैं, कितनी उत्सुकता है, क्या जानकारी? टेलीस्कोप से देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा पहली बार देखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा और बाकी तो ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ महिलाएं भी हैं, वो काफी बेहतर बता सकती हैं। आप बताइए, आप चंद्र ग्रहण देखने आई हैं, क्या कुछ मन में है और किस तरीके से इसका पालन करती हैं और देखने के लिए कितनी उत्सुकता है? कोई डाउट नहीं है, सब साइंटिफिक होता है और वैदिक से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि हम देख नहीं सकते या फिर हमें बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़े बहुत सावधानियाँ लेनी चाहिए, पर उसकी उस सावधानी लेने के साथ हम चंद्रग्रहण देख भी सकते हैं और उसके बारे में और अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। ये तमाम लोग जो हैं वह चंद्र ग्रहण देखने आए हैं, टेलीस्कोप से देखने आए हैं और एक के बाद एक जो देखकर निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो उनका एहसास है वह कैसा रहा। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वह देख रहे हैं और उसके बाद देखने के साथ ही जो है कहीं ना कहीं वह चंद्र ग्रहण की जो मान्यता है उसके बारे में भी जान रहे हैं, उसके धार्मिक कारण जो है उसके बारे में जान रहे हैं, उसके जो वैज्ञानिक कारण है उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अवनीश, अब कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि आंखों की रोशनी चली जाती है और तमाम तरीके के मिथक थे और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं। देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी मुझे पर्सनली कई बार टोक देती है कि नहीं चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं मम्मियाँ खुद ही अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, नॉलेज बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उनका एक मेन मोटिव जो है कि इससे नॉलेज बढ़ेगा और ये जो मिथक पहले थे उनको भी तोड़ दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सेफ्टी के साथ आप सब कुछ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं वो अपने नॉलेज के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रहण कैसे देखा जा सकता है। ग्रहण के बारे में जानकारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है कि जो ग्रहण के समय की तस्वीर होती है वह कैसी होती है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से देखिए ये टेलीस्कोप लगाया गया है, तमाम लोग यहाँ पे हैं, एक एक करके देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही उत्सुकता है कि आखिर इस ग्रहण को कैसा देखा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग नहीं, जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो देख रहे हैं यहाँ पर और देखने के साथ ही वो जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और टेलीस्कोप के माध्यम से कितनी तस्वीर जो है साफ दिखाई देती है? सर, अगर आप तस्वीर इससे देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर रेडनेस दिखेगी, जहाँ पे मतलब जितना इक्लिप्स कवर कर रखा है। और दूसरी बात, इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शायद क्रेटर्स भी दिख जाए। बाकी और कुछ तो मतलब इसमें और मतलब जैसे आप नेकेड आई से देख रहे हैं तो आपको पोल्यूशन थोड़ा इसमें रहेगा तो आपको क्लियर मून नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको थोड़ा सही दिखेगा। आप लोग भी एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं, अच्छा हाँ, तो कितना मतलब जानकारी हासिल हो पाती है इससे, कितना प्रैक्टिकल में काम आता है? सर, प्रैक्टिकल में तो काम नहीं आता है, लेकिन मतलब ये रहता है कि इससे हमको ये पता चलता है कि कितना प्रतिशत मतलब ये लूनर इक्लिप्स है या फिर कितना मतलब हम लोग लूनर इक्लिप्स अपनी मतलब लाइफ में तो बहुत कम ही देखते हैं, रोज तो देखते नहीं है और इंडिया में तो बहुत कम देखते हैं।
तो ज़्यादातर जो हम लोग मतलब इससे हम लोग को बस यही दिखता है, टेलीस्कोप से हम लोग अच्छे से देखते हैं। डेटा हम लोग को मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, डेटा से इसका कोई मतलब नहीं है हमारा, और कोई हमारे इससे कोई प्रोजेक्ट लेना देना नहीं है। लेकिन बस ये है कि हम लोग एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट हैं, तो हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इसका कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन जो टेलीस्कोप है उस टेलीस्कोप से बेहतर तस्वीर सामने आती है। तो जो उत्सुकता होती है कि आखिर ग्रहण के सामने जो चंद्रमा है वो कैसा दिखाई देता है, तो वही देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे और भी मेहमान जुड़े हैं और लगातार कवरेज जारी है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं।